मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। उसकी हर बात नहीं मानो, उसकी चोट पर लेकिन मरहम लगाओ, और ज्ञान की खुराक रोज पिलाओ, उससे रोज बातें करो। ये वाक्य आया था। अब इसके बारे में पूछ करके आंध्र प्रदेश के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने पूछा मन के साथ प्रतिदिन बात करने की प्रक्रिया को आचरण में कैसे लाएं। मन को बालक क्यों कहा गया? अभी मन हमारा चंचल है, और बालक भी चंचल रहता है, कभी ये करता है कभी वो करता है, कभी इस चीज़ को देखता है कभी उस चीज़ को देखता है, कभी किसी और चीज़ के आकर्षित होता है कभी किसी और चीज़ के लिए आकर्षित होता है। इसलिए मन को बालक कहा, क्योंकि वैसा ही मन है हमारा। तो जिस तरह बालक को समझते हैं उसी तरह मन को समझना चाहिए। पहले ये विश्वास जमाना हो पड़ेगा कि हम मन नहीं हैं। इस शरीर का निर्माण, जीवन का निर्माण आत्मचेतना की अभिव्यक्ति से हुआ। आत्मा इस जीवन का राजा है और मन सेनापति है, लेकिन मन करने लगा मनमानी, राजा का, आत्मा के राज्य का पतन हो गया। इसके और कर्मचारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां बताए थे, दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़ते होंगे, राजा सुरथ का पतन हो गया। सुरथ, रथ और रथी, अर्थी, इसकी बात किए थे हमने। रथ मतलब आत्मा, आत्मा के राज्य का पतन हो गया। मन सेनापति होना यह है कि सेनापति को अपने राजा की बात माननी चाहिए, लेकिन सेनापति राजा को मनवाने लगा, मतलब मन आत्मा पर शासन करने लगा। पहले ये हमको ये विश्वास अपने आप में करना होगा कि हम मन नहीं हैं, हम स्वयं मन नहीं हैं, हम मन के भी साक्षी हैं। हम मन को देख सकते हैं। मन से बात करने की पहली प्रक्रिया जो आचरण में आपने उतारने की बात पूछी है, मन को समझें और मन को देखें। ये पहला काम है, मन को देखना हमें आना चाहिए। एक होता है अटेंशन डिफिसिट डिजॉर्डर, इस आपने नाम सुना होगा, ये बीमारी भी है। बच्चा आजकल क्या करता है कि माँ बाप इग्नोर कर रहा है हमको, तो खूब जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पैर हाथ पटकेगा, सामान फेंकेगा कि माँ बाप हमको अटेंशन दे। ये देखा होगा आपने। उपद्रव करता है, अटेंशन खोजता है और कोई बात नहीं। इधर तोड़ा, उधर फेंका, इधर रोया, उधर चिल्लाया। लेकिन यही जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारी हो जाता है, और आप उसको अटेंशन देना छोड़ दीजिए, कुछ देर यूं ही छोड़ दीजिए, रोते चिल्लाते हुए धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और उसी तरह जैसे ही आप मन को देखना शुरू करते हैं, मन के साक्षी बनते हैं, मन के उपद्रव थमने लगते हैं, मन की हलन चलन, मन की लहरें शांत हो जाती हैं। हम हमेशा ध्यान कराते हैं, जो पूछा तो उस प्रक्रिया को आचरण में उतारने की बात है। हम प्रतिदिन हर एक हफ्ता ध्यान में कहते हैं श्वास लीजिए और छोड़िए, आते जाते श्वास को देखिए। मन देख रहा है कि इंद्रियां कैसे चल रही है, क्या क्या हो रहा है, नाक से सांस कैसे जा रहा है, फेफड़ा में कैसे आ रहा है और निकल रहा है, ये आप देखेंगे। ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आप इंद्रियों से अलग होंगे, और प्रक्रिया में आगे जाएंगे तो मन से अलग। तो मन क्या सोच रहा है, मन क्या विचार रहा है, मन में क्या क्या उलझने हैं, मन में कौन कौन सी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, ये कौन देख रहा है। मन से हटिएगा तो वह आत्मा उस मन के क्रियाकलापों को निहारेगी, देखेगी। ये तरीका है, ये प्रक्रिया है बातचीत करने का मन से। मन को समझना मतलब मन को बात करना, मन को दिशा निर्देश देना, ये आचरण में लाना होगा।